हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्यांवी और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे कोरोना के टाइम पे आप जन्माष्टमी घर बैठे बैठे मना सकते हैं, क्योंकि इस समय मंदिर जाना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो दोस्तों, जन्माष्टमी क्या है? जन्माष्टमी है बर्थडे। किसका? कृष्ण भगवान का। तो बर्थडे, किसी का जन्मदिन मनाने के लिए क्या चाहिए हमें? सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है वो है उत्साह। आपका हृदय आनंदित होना बहुत जरूरी है, आपको खुश रहना बहुत जरूरी है। और दूसरी सबसे जरूरी चीज क्या है? जिसका आप जन्मदिन मना रहे हैं उसकी खुशी। जब आप अपने किसी प्रिय मित्र का जन्मदिन मनाते हैं तो आपको उसकी खुशी ही मैटर करती है। आपका पूरा ध्यान इसी चीज पे होता है कि आज मैं कैसे उसको एकदम खुश रखूं, कैसे उसको एकदम अच्छा फील हो। तो बस वही करना है हमें ठाकुर जी के लिए भी, क्योंकि वो भी तो हमारे अपने ही हैं, वो हमारे अंदर हैं और वही हमारे सच्चे मित्र हैं। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, जिनके भी घर में लड्डू गोपाल जी हैं, सबसे पहले तो वो लोग उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन वो लोग 12 बजे ठाकुर जी का अभिषेक कर सकते हैं। अब अभिषेक के लिए भी दो विधि है। एक है जिसमें उनको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। उनको चाहिए दही, दूध, शहद और जो भी सीजनल फ्रूट्स इस समय उपलब्ध हैं उनका जूस घर पे ही बना के आप ये कर सकते हैं। दूसरी विधि है जिसमें उनको चाहिए होगा दूध, दही, शहद, घी और बूरा। ये बिल्कुल बेसिक है लेकिन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। तो आप जो मन से कर सकते हैं वो आप कीजिए। तो अगर आप पहली विधि के साथ जाते हैं जिसमें हमारे पास दूध, दही, शहद और सीजनल फ्रूट्स हैं, उनका जूस है, उसमें आपको किस प्रकार उनका अभिषेक कराना है तो उसका एक प्रॉपर पैटर्न है। तो सबसे पहले आप उनका अभिषेक कराएंगे दही से, फिर दूध से, फिर शहद से और फिर जो भी आपके पास जूसेस हैं उनसे एक एक करके। जो दूसरी हमारी विधि है जिसमें हमारे पास दूध है, दही है, घी है, बूरा है और शहद है, उसमें आप कैसे अभिषेक कराएंगे? तो उसमें सबसे पहले आप उनका अभिषेक कराएंगे दूध से, फिर दही से, उसके बाद बूरा, उसके बाद शहद और फिर घी। और इसके बाद अगर आपके पास घर में गंगा जल उपलब्ध है तो इसके बाद फाइनली आप गंगा जल से उनका अभिषेक कराएंगे। अगर नहीं तो आपके पास जो जल आपके घर में है वो आप फाइनली उससे ठाकुर जी का अभिषेक करा सकते हैं। तो ये तो हो गए अभिषेक की बात। इसके अलावा आप उनकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकते हैं? तो आप उनकी प्रसन्नता के लिए कल उपवास भी कर सकते हैं। मतलब कि 12 अगस्त की जन्माष्टमी है, आप इस दिन उपवास रख सकते हैं। अब कुछ लोग उपवास का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि अरे पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा, मुझे तो सरदर्द सूट नहीं करता है, पूरे दिन एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसा नहीं है। आपको उपवास अगर आप इतना निर्जल या इतना टफ वे से नहीं कर सकते हैं तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ अन्न को त्यागना है एक दिन के लिए। मतलब आप चावल, दाल, गेहूं, जो भी अन्न है वो आपको एक दिन नहीं खाना है। लेकिन इसके अलावा आप खा सकते हैं जो व्रत का सामान होता है, जैसे कि कुट्टू का आटा, सामक के चावल या फिर फ्रूट्स। ये सब चीजें आपके लिए हैं। तो एक दिन अगर आप अपने शरीर को आराम भी देंगे और इससे आपके ठाकुर जी भी प्रसन्न हो रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? तो जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो हम क्या करते हैं? उसकी खुशी के लिए हम उसके लिए फ्लावर्स लेके जाते हैं, हम कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हैं, हम उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। तो इसी तरह से आपको ठाकुर जी के लिए आप उन्हें पुष्प भेंट कर सकते हैं, आप उनके लिए सुंदर सी माला बना सकते हैं, आप उनके लिए पोशाक बना के उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा भोग तैयार कर सकते हैं। उनको मीठे में खीर पसंद है, आप खीर बनाइए। और आपको जो भी बहुत अच्छी चीजें बनानी आती है, आप फ्रूट्स का भोग लगाइए। आप जितना भी बेस्ट वे में उनके लिए कर सकते हैं दिल से, वो आप कीजिए। इसके अलावा ठाकुर जी को क्या पसंद है, तो आपको पता होगा कि उनका तो फेवरेट यही है, हरे कृष्णा महामंत्र। तो आप सारा दिन हरे कृष्णा महामंत्र सुनिए, जपिए। अगर आप 8 माला करते हैं तो उस दिन उनकी प्रसन्नता के लिए 16 माला करिए। अगर आप 16 करते हैं तो उसे और बढ़ा दीजिए। अगर आप बिल्कुल नहीं करते हैं तो कम से कम 8 माला तो कर ही लीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप पूरे दिन भजन सुनिए अपनी खुद की प्रसन्नता के लिए। इससे आपका हृदय प्रसन्न रहेगा, आप आनंदित फील करेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, आपने जब तो किया ही है, अब आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं ठाकुर जी से रिलेटेड। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये सब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है नहीं मुझे बुक्स पढ़ने में तो कुछ मजा नहीं आ रहा है, मैं कुछ ठाकुर जी से रिलेटेड ऑडियो सुन रही हूँ तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कीर्तन भी नहीं हो पा रहा है, तो आप लिटिल कृष्णा देख लीजिए। वो एनिमेटेड फॉर्म में और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको कृष्ण भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में उन्होंने बता रखा है। तो इस तरह से भी आप पूरा दिन उनका चिंतन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एकदम सेफ तरीके से कोरोना वायरस से बचते हुए कल जन्माष्टमी का पूरा आनंद ले सकते हैं।